अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कर दें। अब चलते हैं खुमार की तरफ। खुमार ड्रामे में अब तक आपने देखा है हरीम जो कि दुल्हन बनी बैठी है स्टेज पे, लेकिन नासिर और दुर्दाना बहन को अपनी ही शरारत याद आ गई हैं क्योंकि उन्होंने जहेज़ नहीं दिया। इस वजह से वो 30 लाख की डिमांड कर बैठी हैं। 30 लाख का सुनकर सबके मुंह हके बके रह गए हैं क्योंकि 30 लाख कहाँ से लेके आए? एक तो गरीब फैमिली है, ऊपर से बीमार माँ है, कोई भी कमाने वाला नहीं है। 30 लाख का तकाजा तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन दुर्दाना तो अपनी ही शर्त पे अड़ी हुई है। नासिर तो अपनी माँ का साथ देने पे तुल गया है क्योंकि उसने अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला। वो जब हरीम अब उठकर अपने भाई के पास आती है कि क्या हो रहा है, लेकिन वो उसको कहता है तुम जाकर स्टेज पर बैठो, सब लोग देख रहे हैं, कुछ नहीं कुछ मामलात सुलझा रहे हैं। लेकिन जब वो ज़्यादा इसरार करती है तो वो उसे बताता है कि हमने जहेज़ नहीं दिया, इस वजह से वो 30 लाख की डिमांड कर रहे हैं। हरीम तो ये सुनकर ही आंखें खुली की खुली रख जाती हैं कि 30 लाख हम कहाँ से देंगे 30 लाख। लेकिन वो कहती है मैं इसी वक्त नासिर साहब से बात करना चाहती हूँ। नासिर से बात उसका भाई जब नासिर को भेजता है हरीम से, तो वो कहता है तुमने कभी भी मुझसे कोई भी जज्बा मोहब्बत का इजहार नहीं है, तो मैं किस वजह से तुम्हारा साथ दूँ? मेरी माँ जो कुछ कर रही है वो ठीक है, और वैसे भी वो कोई अनोखा नहीं कर रही, हर कोई अपनी बहन बेटी को देता है। लेकिन हरीम तो उसकी बातें सुनकर ही हैरान हो जाती है। लेकिन जब वो कहती है और अपनी माँ के पास आती है, जब दुर्दाना उसको कहती है कि हो सकता है बारात वापस ही चली जाए, तब हरीम कहती है कि बारात वापस ही जाएगी। आप लोगों क्या जवाब देंगे? मैं खुद इनकार करती हूँ इस शादी से। तब नासिर को बहुत गुस्सा आता है और वो ऐलान कर देता है कि बारात वापस जाएगी दुल्हन के बगैर ही, और वो चले जाते हैं। सब लोग उसे रोते पीटते रह जाते हैं, मनाते रह जाते हैं, लेकिन वो चले जाते हैं। उधर फ़ाइज़ तो सब कुछ देखता रह जाता है क्योंकि फ़ाइज़ से 30 लाख की डिमांड उसकी माँ ने की थी, जो कि फ़ाइज़ ने जब अपनी माँ को फ़ोन किया था तो वो कहती थी तुम वहाँ से निकल के आओ, जो वो अपनी जिनकी लगाई हुई आग है वो खुद अपनी सुलझाएं या ना सुलझाएं, तुम इस आग का ईंधन ना बनो और तुम वहाँ से आ जाओ। लेकिन अब फ़ाइज़ वहाँ पे बैठा हुआ है, देख रहा है सारी सिचुएशन को। अब उसने हरीम के भाई से कहा है कि तुम सब कुछ ख़त्म ना हो, तुम इतने परेशान हो, अगर तुम और तुम्हारी बहन तुम्हारे घर वाले राज़ी हों तो मैं तुम्हारी बहन यानी हरीम का हाथ थामना चाहता हूँ अभी और इसी वक्त, उससे शादी करना चाहता हूँ, निकाह करना चाहता हूँ। लेकिन हरीम का भाई जब ये सुनता है तो कहता है तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। वो फ़ाइज़ कहता है कि वो मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं खुद ही उन्हें मना लूँगा, तुम बस अपने घर वालों को राज़ी करो। वो हरीम से पूछता है तो हरीम खुद उससे बात करती है फ़ाइज़ से और कहती है कि आप अगर वक्ती है कोई जज़्बा है तो प्लीज़ इसको रहने दें। आपके घर वाले और तरह के हैं, मुख्तलिफ़ हैं। मैं उन वो आपको भी परेशान करेंगी या मैं परेशान होंगी इस वजह से। लेकिन फ़ाइज़ जो है अपनी बात पर डटा रहता है, कहता है जब किसी को बचाना मकसूद हो तो अपने कपड़े गीले होने का अंदाज़ा नहीं करते, दरिया में कूद जाते हैं। इसलिए मैं आपसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। अब देख